हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स के 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के टॉप 21 क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे क्वेश्चन है। विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे ये हर साल मनाया जाता है 27 सितंबर, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये मनाया क्यों जाता है? दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। साथ ही में पर्यटन से इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। कैसे स्ट्रांग होगी? इससे व्यवसाय बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ने से इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है UNWTO, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इसको द्वारा मनाया जाता है। अब साथ ही में ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 26 सितंबर को क्या मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और इसको मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। अब वर्ल्ड टूरिज्म डे तो मनाया जाता है 26 सितंबर को, और जो वर्ल्ड यानी कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है ये मनाया जाता है 26 सितंबर, यानी कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। और उसके बाद वर्ल्ड रेबीज डे ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। और साथ ही में अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। और साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट डे है इस वीक में, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे ये मनाया जाता है कब? 2 अक्टूबर को। और ये जो 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जयंती पर मनाया जाता है। और साथ ही में इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है कब? 2 अक्टूबर को। तो ये भी आपको याद रखना है। बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक, यानी कि हाल ही में कौन से IIT शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक विकसित किया है? तो किसने किया है? ये किया है IIT मद्रास ने। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसको स्मार्ट कार्ड में भी हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मार्ट कार्ड हो गए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसमें भी यूज कर सकते हैं, वोटिंग मशीन में। और जो ऑफिस मैनेजमेंट में भी इसको यूज किया जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक को। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली विद विच कंट्री हैज इंडिया स्टार्टेड द मैरीटाइम एक्सरसाइज CMEX, यानी कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने समुद्री अभ्यास CMEX शुरू किया है? तो किस देश के साथ किया है? जापान के साथ किया है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जापान के साथ उत्तरी अरब सागर में ये अभ्यास शुरू किया गया है। अब जापान के साथ किया है तो जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो इसका कैपिटल है। करेंसी है येन। साथ ही में इसकी पार्लियामेंट का नाम भी पूछा जाता है जापान की, इंपॉर्टेंट है। डाइट इसका पार्लियामेंट का नाम है। और इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था? शिंजो अबे। इनकी जो स्वास्थ्य है वो खराब होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब प्राइम मिनिस्टर इसके बने हैं कौन? योशिहिदे सुगा। ये इसके प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो इतना कुछ जापान से रिलेटेड याद रखना है। करेंसी क्या है? येन। करेंसी पूछ ली जाती है, बार बार क्वेश्चन ये बनता है करेंसी का भी। जापान की करेंसी है येन और पार्लियामेंट का नाम है डाइट। तो बी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड द न्यू इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन आसाम, यानी कि असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो न्यू इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्रेजेंट टाइम के
केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और अब असम में इसका उद्घाटन हुआ है। तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर और इसके सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। साथ ही में असम में फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में फेमस है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। साथ ही में असम में एक और नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और हिमा दास हैं असम की, हिमा दास, ये नाम भी आपको याद रखना है। इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, हिमा दास को। साथ ही में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, क्या है असम में? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। और एक दहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। तो इतना कुछ असम से रिलेटेड आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 20 का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज बीन एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संबोधित किया है? तो किस सत्र को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया है? 75वें सत्र को, यानी कि 75th ये सत्र है। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अपना जो इंडिया है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना सदस्य है। एक्चुअल में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तब से इंडिया इसका सदस्य है। अब यूनाइटेड नेशन है तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन हुआ है ये कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 में। फॉर्मेशन कब हुआ है? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर। और इसके हेड कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हैं। तो इतना कुछ यूएन से रिलेटेड आपको याद रखना है। 20 क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू हेड ऑफ द वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया, यानी कि हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? नीतू डेविड, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये है नीतू डेविड। अब बीसीसीआई ने इसको गठित किया है। तो बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1928 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर है कहां पर? मुंबई में इसका है हेडक्वार्टर। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही में यदि बात करें तो सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह इसके हैं सेक्रेटरी। तो इतना कुछ बीसीसीआई से रिलेटेड आपको याद रखना है। और इसकी जो वुमेन सिलेक्शन कमेटी की जो हेड बनी है ये बनी है नीतू डेविड। तो ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड द बुक अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स रिटन बाय डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, यानी कि डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसका आपको याद रखना है किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, और बुक का नाम अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। तो ये दोनों ही चीजों से क्वेश्चन बनते हैं, नाम पूछ लिया जाता है या बुक का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has recently been selected by the AIFF as the best footballer of the year, यानी कि हाल ही में AIFF द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर हैं संजू, इन दोनों को ही कंबाइंड रूप से चुना गया है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ये जो आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं विकेट कीपर
और ये हैं लेडीज में चुना गया है संजू। तो इन दोनों को चुना गया है। अब AIFF ये क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1937 में। इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल इसके प्रेसिडेंट हैं। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो ये है न्यू दिल्ली में। इतना कुछ AIFF से रिलेटेड आपको याद रखना है। इन दोनों को ही चुना गया है बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर, गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड 6 मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे मिशन रिसेंटली, यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है उत्तराखंड में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। अब साथ ही में एक है गंगा संग्रहालय और इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट ये प्लांट है। बाकी जो 5 बचे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। अब ये 6 मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनमें से कि हमने एक बात की गंगा संग्रहालय, और जो 5 है इसके अलावा वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और ये किए गए हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून, और समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। गैरसैंण है समर कैपिटल। और इसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। साथ ही में बात करें तो उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, यानी कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। और साथ ही में उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में और शांत घाटी है केरला में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना है और स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में ही हुआ है। तो इतना कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड हमें याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू ऑर्गेनाइज अ रेडियो स्कूल फॉर स्टूडेंट, यानी कि किस राज्य ने छात्रों के लिए एक रेडियो स्कूल आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्लास 1 से लेकर 8th तक के लिए, यानी कि जो क्लास 1 से लेकर 8th तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कौन सा? रेडियो स्कूल फॉर स्टूडेंट। साथ ही में अब उड़ीसा के बारे में हम बात करें तो इसका कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में कौन सा द्वीप था? व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का ही नाम बदलकर रखा गया था APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर, यानी कि इसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया था। साथ ही में उड़ीसा का पूर्व नाम पूछ लिया जाता है, तो उड़ीसा का पूर्व नाम कौन सा है? पूर्व नाम है कलिंगा। कलिंगा पूर्व नाम है। और एक उत्कल दिवस मनाया जाता है, या फिर इसको उड़ीसा दिवस ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और साथ ही में अभी करंट में जो इवेंट हुए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी यहाँ पर शुरू हुई थी। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक यहाँ पर काफी फेमस है। कईयों बार इससे क्वेश्चन बना है चिल्का लेक से। ये जो चिल्का लेक है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। साथ ही में यहाँ पर स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसमें कि झुग्गी मुक्त बनाने के लिए उड़ीसा को ये स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इतना कुछ उड़ीसा से रिलेटेड आपको याद रखना है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ TRAI ट्राई रिसेंटली, यानी कि हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है PD वघेला, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं। और ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द आरबीआई कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि हाल ही में आरबीआई ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसको चुना गया है। तो किसको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अमिताभ बच्चन को। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, अमिताभ बच्चन को चुना गया है और ये कस्टमर को जागरूक करने के लिए कस्टमर के खातों से रिलेटेड जो फ्रॉड होता है उसके बारे में अवेयर करने के लिए इनको चुना गया है। साथ ही में आरबीआई के बारे में हम बात करें तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 अप्रैल 1935 को इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है, ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो ये हैं 25th नंबर के गवर्नर। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद द गण समाधिनी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2020-21, यानी कि हाल ही में किसे 2020-21 के लिए गण समाधिनी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, लता मंगेशकर की छोटी सिस्टर उषा मंगेशकर, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये 3 सिस्टर हैं, इमेज में आप देख सकती हैं, ये हैं लता मंगेशकर, ये हैं उषा मंगेशकर और ये हैं आशा भोसले। ये 3 सिस्टर हैं और उषा मंगेशकर को ये अवार्ड दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर हैज द ब्रह्मोस मिसाइल बीन सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है उड़ीसा में, उड़ीसा में किया गया है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये है सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइल है और उड़ीसा के बालासोर स्थित आईटीआर, उड़ीसा के बालासोर स्थित आईटीआर में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। साथ ही में उड़ीसा के बारे में हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वेब पोर्टल धरणी फॉर इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यानी कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया है। तो ये जो धरणी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं उनको मैनेज करने के लिए इसको किया गया है और कहां पर, ये तेलंगाना में इसको स्टार्ट किया गया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब तेलंगाना में किया गया है तो इसका कैपिटल क्या है, हैदराबाद इसका कैपिटल है। सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। इतना कुछ हैदराबाद से रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इसरो हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट इट्स वीनस मिशन, यानी कि इसरो ने किस वर्ष में अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। तो ये की है 2025, यानी कि 2025 में वीनस मिशन स्टार्ट करने की घोषणा इसरो ने की है। तो इसरो ने की है अब ये घोषणा, तो इसरो के बारे में हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ है 1969 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर। और साथ ही में बात करें इसके जो चेयरपर्सन है, डायरेक्टर हैं, वो कौन है, के शिवान। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो इनको भी आपको साथ में याद रखना है। और ये जो वीनस मिशन है ये 2025 में स्टार्ट किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड ऑपरेशन मेरी सहेली, यानी कि ऑपरेशन मेरी सहेली किसने शुरू की है। तो ऑपरेशन मेरी सहेली स्टार्ट की है दक्षिण पूर्व रेलवे, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो भी यात्रा के दौरान महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन मेरी सहेली दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा।
बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज इनॉग्रेटेड वैभव समिट, यानी कि वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये वैभव है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। अब वैभव है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वैश्विक भारत विज्ञान। अब ये है क्या वैभव? वैश्विक भारत विज्ञान, तो इसका फुल फॉर्म है क्या ये वैभव? विदेश में भारतीय शोधकर्ता लोग जो रहते हैं उनके साथ सम्मेलन ये किया गया है। तो सी इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज रिसेंटली रिनोवेटेड बापू म्यूजियम इनॉग्रेटेड, यानी कि हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका उद्घाटन किया गया है और 8 करोड़ रुपए की लागत से फिर से इसको बनाया गया है। इसमें इंडियन नेशनल फ्लैग जो है, इसके जो डिजाइनर हैं पेंगली वेंकैया, उनकी मूर्ति भी लगाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो इसकी 3 कैपिटल है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है? अमरावती। साथ ही में एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें तो विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। तो ये 3 कैपिटल आपको याद रखना है। सीएम है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथ ही में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आरोग्य मित्र ऐप लॉन्च हुआ है यहाँ पर अभी करंट में। हाल ही में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है और सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पर है? पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस नेशनल पार्क हैं। और जलद परा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर फेमस है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ सेल्फ रेलिएंट इंडियन सेल्फ प्रोक्लेम प्रोग्राम, यानी कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक आत्मनिर्भर भारत स्वयं घोषित कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है गोवा के द्वारा, यानी कि आत्मनिर्भर भारत स्वयं घोषित कार्यक्रम गोवा ने इसकी घोषणा की है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें गोवा के जो गांव हैं और उन गांव में जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं का उपयोग करके गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। गोवा का कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और साथ ही में जो भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। गोवा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे ये कब मनाया जाता है? ये जो मुक्ति दिवस है ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है जो कि 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। साथ ही में गोवा स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 23 मई को। तो ये दोनों ही डेट आपको याद रखना, 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे और 23 मई गोवा स्थापना दिवस। तो सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र सिंह अत्रा has been appointed CFO of which बैंक, यानी कि सुरेंद्र सिंह अत्रा को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? तो CFO क्या है? CFO है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये जो सुरेंद्र सिंह अत्रा है इनको SBI का CFO नियुक्त किया गया है। तो B इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 1955 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका है हेडक्वार्टर। और इसके चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार इसके चेयरपर्सन हैं, रजनीश कुमार। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। ये था आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।